मित्रों। नमस्कार मित्रों। ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस बेहतरीन खूबसूरत सेशन में आज के हमारे होस्ट और हमारी मेंटोर नज़मा राजपूत जी का मैं वेलकम करता हूं। साथ ही साथ हमारे समस्त को होस्ट, हमारे समस्त पार्टिसिपेंट, हमारे लविंग ऑन पैसिवियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का मैं अविनाश पांडे बहुत बहुत वेलकम करता हूं। हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि कल की डेट में हम लोगों का ओपी 360 का सेशन था और मैं काफ़ी कुछ अपडेट्स मैंने अपने नज़रिए से, अपने भाषा में, अपने तरीके से कंटेंट्स का बिल्कुल ख्याल रखते हुए मैंने कल ही की डेट में अपडेट्स दिया था। लेकिन आज भी थोड़ा बहुत चीज़ों को मैं टच करने का प्रयास करूँगा और कुछ जो कि अपडेट्स थी उसको बताने के उपरांत मैं थोड़ा-सा फिर मैं अपने व्यूज़ में अपने विचार, अपने जो मेरा न जो नज़रिया है, मेरा जो अपना एक हर व्यक्ति कहता नहीं है मेरा ये आकलन है, मेरा ये सोच है, मेरा ये विचार है। तो ऐसे मैं भी कुछ अपने थिंकिंग मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो हमारा कल का जो अपडेट था, उसमें हमारे जैसा कि एज़ यूजुअल हमारे मार्टी सर, रेड सर, क्रिस जॉनसन सर, जिनको हम कैप्टन क्रिस बोलते हैं। तो इन तीनों लोगों का हर हफ्ते आगमन होता है और कल की डेट में हमारे शफारा सर का भी आगमन हुआ था। बहुत अच्छी अपने उन्होंने अपडेट्स दी और बहुत अच्छा लगा लोगों को और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कल काफ़ी चीज़ें मैं कल वाली चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। बाकी आप लोग अपने बैक ऑफिस को जाके विज़िट कर लेंगे, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो मार्टी सर ने बहुत अच्छा बताया कि न्यू ओ कनेक्ट रिलीज हुए हम लोगों का ये लगभग 2 हफ्ता बीत चुका है। 2 हफ्ते के लगभग ये हो रहा है और वर्चुअल बैकग्राउंड और स्ट्रीमिंग पे वर्क हो रहा है। बीटा टेस्टिंग में हम लोगों का जो हम लोग वेबिनार्स वगैरह सब कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसका सबका हम लोगों को हमारे जो आपके वेबिनार्स के माध्यम से जो कंपनी बीटा टेस्टिंग कर रही है, तो इसमें हम लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और एक्सटेंशन जो बार-बार आते हैं तो बहुत सारे लोग व्यथित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो हमारे शोफारा सर ने भी और हमारे लीडर्स ने भी बोला है कि एक्सटेंशन को प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव वे में लिया करें। इट इज़ गिफ्ट फॉर हम सभी के लिए ये एक बहुत अच्छा एक उपहार है। तो उस नज़रिए से थोड़ा-सा एक बार हम आप अपने को सोच करके देखेंगे, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेड रेडफोन सर ने जो हर हफ्ते का जो रिकैप होता है उसको उन्होंने रिकैप को दोहराया और उसके बाद न्यू वेबसाइट का जो इस बार लुक आया उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही खास फोकस किया कि देखिए इस बार मतलब हमारे जो वेबसाइट में सबसे वो नीचे जहाँ पे हमारा एड्रेसेस होते हैं, तो वहाँ देखिए एक नई थीम, एक नया लुक वहाँ पे दिया गया और वेबसाइट को ही एक मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक लुक देने की कोशिश की गई, न्यू थीम देने की कोशिश की गई। वहाँ पे पूरा एक ग्लोब था, ग्लोब में जो है और जहाँ-जहाँ पे हमारे ऑन पैसिव के ऑफिसेस हैं, तो वहाँ पे एक छोटा-सा स्टार जैसे वहाँ पे ट्विंकल कर रहा था, ब्लिंक कर रहा था। तो ये मतलब कि बहुत ही खूबसूरती से एक डिज़ाइन किया गया और जो मतलब कि आईटी से संबंधित या जो उससे इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, उनको भी ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगी। तो ये एक नया लुक दिया गया, बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे इस बार तो ऑफ़िस का एड्रेस ही गायब कर दिया। तो ऐसा नहीं है, वो एक न्यू थीम है, तो हर बार कुछ न कुछ डिफरेंट नहीं देंगे, एक यूनिकनेस कहाँ से आएगी? तो इसको इस तरीके से लेना है। नेक्स्ट क्रिस जॉनसन सर ने बताया कि जब तक कंपनी से सूचना ना मिले तब तक वो कनेक्ट से स्ट्रीम ना करें और बहुत सारी अपडेट्स के लिए हम लोगों को आपको वेट करना चाहिए। और हमारे शुफारा सर ने काफ़ी चीज़ें बताई जिसको मैं ऑलरेडी कल की डेट में मैं मतलब बता ही चुका हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें जो कुछ छूट रही थी उसको मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसे मुफारिस सर ने बताया कि ओ करंट के सारे कंपोनेंट्स का विश्लेषण किया जा रहा है और कुछ चीज़ों को ठीक किया जा रहा है और ओ करंट के जितने मतलब जो तत्व हैं इसके सारे कंपोनेंट्स हैं उसको बढ़िया ढंग से इसको चेक कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और जैसा कि
बीटा टेस्टिंग पे भी तमाम जैसे हमारा वर्चुअल बैकग्राउंड्स वगैरह है उसको सारी चीज़ों को देखा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों को परखा जा रहा है। उसमें तमाम चीज़ों का अपग्रेडेशन या इंटीग्रेशन ये सारी प्रोसेसिंग का एक हिस्सा होता है, वो सारा चीज़ें किया जा रहा है। और आप कहेंगे कि हमने कुछ मतलब आने वाले समय में जभी भी ओकेनेट जैसे-जैसे इसका हमें अपग्रेडेशन जो मिलता जाएगा और उसका मतलब बेहतरीन जो उसका रूप होता चला जाएगा, तो आने वाले समय में हम ही नहीं हमारे जो जितने भी यूज़र्स होंगे वो भी कहेंगे कि ऑनपैसिव ने कुछ हिस्टोरिकल और एक यूनिक चीज़ बनाया है। तो ऐसा सर का कहना था। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को आप कुछ अविश्वसनीय अपडेट देख सकते हैं और ऐसा प्रोसेसिंग प्रयास चल रहा है। कई लोगों ने जिन्होंने सब्सक्रिप्शन बाय कर लिया है, तो 3 महीने का जैसे कल की डेट में उन्होंने बताया था कि 3 महीने का लॉन्चिंग पीरियड के दरमियान मिला हुआ था और अभी ओकेनेट का सब्सक्रिप्शन पैक लिए हुए लगभग 6-7 महीने अप्रॉक्सिमेट हो चुका है और जो लोग इस तरीके से हम आप जैसे जो भी सब्सक्रिप्शन लोगों ने लिया हुआ है, तो ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोगों ने तो पेमेंट तो 3 ही महीने का किया था। लेकिन अब ये करते-कराते 6-7 महीने हो गया, तो इसको हम लोगों के लिए एक गिफ्ट है। तो उनका कहना था कि आप लोग इसका आनंद लीजिए। कंपनी आपसे कुछ इसका एक्स्ट्रा चार्जेस तो ले नहीं रही है, तो जो कि कंपनी के लिए हालाँकि देखा जाए तो ये बहुत भारी पड़ रहा है। तो कंपनी को इसके लिए मतलब उसको मतलब बहुत महँगा साबित हो रहा है। लेकिन अगर हमको आपको उसका ये गिफ्ट मिला हुआ है तो उसको यूज़ करें, उसका आनंद लीजिए और उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग 2000 वेबिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं और हमारे पास बहुत अच्छी खबरें हैं और बस वेट करिए, पेशेंस रखिए, पॉज़िटिविटी मेंटेन करिए और बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें खबरें ऑन द वे हैं, अपने रास्ते पे हैं और हम लोगों को मिलेंगी। और इसके अलावा उन्होंने मल्टी लैंग्वेज के में विषय बताया कि हिंदी में ट्रांसलेशन रेट 90% एक्यूरेसी पर है और जल्दी अदर लैंग्वेजेस को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके साथ-साथ उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस मोड जो होता है, जैसे जभी भी हम अपना वेबिनार को क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस मोड होता है और वेबिनार मोड होता है। तो कॉन्फ्रेंस मोड के विषय में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने उसका आंसर भी दिया था कि कॉन्फ्रेंस मोड जो होता है, वो छोटे ग्रुप्स के लिए होता है। मैक्सिमम 100 लोग उसमें बोल सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस जो देसी मोबाइल ऐप है, जिसको नेटिव मोबाइल ऐप बोलते हैं, तो वो ट्रैक पर है और उम्मीद कर सकते हैं कि मंथ लास्ट तक ये संभव है आ सकता है और सिस्टम को यथासंभव सरल देखने की कोशिश में बदलाव की ज़रूरत है। ये हमारे अशोक सर ने बताया था कि सिस्टम को यथासंभव सरल रखने की कोशिश में बदलाव की ज़रूरत है। कंपनियाँ देश आदि के बीच में क ढेर सारी कंपनियाँ हैं और बहुत सारी कंपनियों में और देशों आदि के बीच में सबसे बड़ी दौड़ आज की डेट में एआई की ओर हो रही है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की ओर हो रही है और एआई बिजली की तरह नहीं है कि जहाँ पे एक ही डिज़ाइन सभी के लिए एक जैसा काम करता है। तो ऑन पैसिव अधिक शुद्ध और किसी को कोई ठेस या हानि न पहुँचाने वाली दौड़ में है। लेकिन ऑन पैसिव अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतरीन डिज़ाइन के करीब पहुँच रहा है, जो कम उपयुक्त परिणामों के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी ऐश वफ़ारा सर का ये कहना था कि ऑन पैसिव कभी भी किसी को हार्म नहीं करेगा, कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जहाँ से किसी को ठेस पहुँचे या किसी को कोई नुकसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और यकीनन अगर देखा जाए तो आज आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ये थोड़ा-सा मैंने जो भी अपडेट्स मेरा जो विचार था मैंने आप लोगों को अपडेट्स के विषय में बताया। अभी थोड़ा-सा मैं अपना जो मेरे जो पर्सनल विचार है, मेरी जो अपनी शेयरिंग है, मेरी जो अपनी थिंकिंग है, मैं उसको आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ। तो इसको प्लीज़ आप अपडेट से मैच करके मत देखिएगा। तो अब आते हैं थोड़ा-सा कि अभी 2 दिन पहले भी मैंने एक टॉपिक रखा था, वर्ल्ड ऑफ एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की दुनिया। और अगर देखा जाए मित्रों तो हम आप कहने के लिए हम कहते हैं कि हम आप प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं और हम लोग वर्ल्ड क्लास की रोबस्ट जो टेक्नोलॉजी है और सबसे बेहतरीन, सबसे वर्ल्ड की नंबर 1 सबसे सुपीरियर जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत सारे इसके प्रारूप हैं, बहुत सारे अलग-अलग रूप हैं।
और हम कहते हैं कि हम इसके प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं। लेकिन कभी-कभी मैं देखता हूँ अपने बहुत सारे मित्रों को देखता हूँ, मैं किसी के ऊपर कोई मतलब ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं बस लोगों को देखता हूँ, रीड करता हूँ कि अलग-अलग विचारधाराओं के लोग हैं, तो ऐसा भी नहीं कि मैं उन्हें जज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को जज करूँ। मैं केवल अपने आप में क्या कर सकता हूँ मैं और अपने आप में कितना मैं सुधार ला सकता हूँ, मैं इसका प्रयास करता हूँ। मैं दुनिया को जज करने बैठूँगा ना तो अभी देखिए हमारे परसों एक लीडर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात, एक गुण ज्ञान वाली बातें बताई कि जब आप किसी पे ब्लेम करते हैं, जब आप किसी को उँगली उठाते हैं, तो एक उँगली सामने वाले की ओर आप ब्लेम करते हैं और लेकिन 3 उँगलियाँ आपकी ओर इशारा करती हैं कि प्लीज़ चेक हियर, पहले अपने आप को चेक कर लो। हू आर यू? आप कैसे हो? तो पहले अपने आप को सुधार करना चाहिए। कहते नहीं हमारे यहाँ कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो पहले हम मैं भी इसी को फ़ॉलो करता हूँ। मैं अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करता हूँ। मैं दुनिया का ठेका लेके नहीं बैठा हूँ मित्रों। हम दुनिया को सुधार भी नहीं सकते और दुनिया हमारे हिसाब आपके हिसाब से चलेगी भी नहीं। तो कहने का सेंस ये है कि मेरा कहने का जो भाव है, हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास की जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, एआई, और हम ऐसी कंपनी के एक पार्ट हैं, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं, उसके प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं। लेकिन मुझे कभी-कभी थोड़ा-सा दुःख भी होता है, खुद पे भी दुःख होता है और हमारे बहुत सारे मित्रों को भी मैं देखता हूँ और तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि ये लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। कंपनी अभी देखिए हमारे आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो देखिए जब हम लोग प्री लॉन्च पीरियड में भी थे, तो भी हमारे पास बीटा टेस्टिंग वर्ज़न था। अभी क्या है कि अभी हम जैसे आप अपना वो कनेक्ट में भी देखें तो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल बैकग्राउंड है एआई वीबीजी, उसमें देखिए साफ-साफ लिख के आ रहा है बीटा टेस्टिंग। कंपनी लगातार हम लोग जितनी भी वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, जितने भी हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, जो अपने हम लोग मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं, वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, उससे कंपनी हमारा आपका सारी चीज़ों को मैच करती है कि लोड कैसा जा रहा है और क्या ग्लिचेस आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे कंपनी लगातार अपने आप को सुधार कर रही है, अपग्रेड कर रही है, टेस्टिंग कर रही है, उसको लगातार हमारे जो टेक टीम के हमारे महारथी हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, वो लगातार उसको अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। हम कब अपग्रेड होंगे? ये भी एक यक्ष प्रश्न मैं अपने साथ अपने बहुत सारे मित्रों से भी निवेदन करूँगा कि प्लीज़ चेक हियर। हम हमेशा ये ब्लेम करने लगते हैं, जैसे कि मैं तमाम सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखता हूँ, कि बहुत सारे लोगों का बस मात्र एक सवाल है, अपना सपना यम यम, अब आप उसको डिफाइन कर लीजिएगा। तो 100 बात की एक बात बस उनको उसी से मतलब है। तो क्या आप ये बताइए कि आप इसको अन्यत्र कंपनियों से कंपैरिज़न कर रहे हैं? और क्या आपको केवल एक ही बार आप लेने के लिए आए हैं बेनिफिट्स अपने? बातें तो करते हैं हम लोग बड़ी ऊँची-ऊँची, लेकिन हम लोग इसके जो मूल जो इसका बेसिक्स है, मूल जो इसका तत्व है, जो चीज़ हमारे अशोकारा सर हम लोगों को देना चाहते हैं, जो हमारे अच्छे-अच्छे लीडर्स हैं, हमारे जैसे गुरसुंदर ढिल्लों सर, वो अनवरत आकर के हम लोगों को कितना बेहतरीन बताने का प्रयास करते हैं। हमारे अच्छे-अच्छे लीडर्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे यहाँ लीडर्स हैं हमारे यहाँ पूरा हमारा इंडिया जो हमारा भारत देश है, वो विचारों के मामले में बहुत अच्छा है। हमारे आपके अंदर सोचने की अनंत सीमाएँ हैं, लेकिन हम आप उसको कभी-कभी गलत ट्रैक पे लेके चले जाते हैं। तो ये चीज़ हमको आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। मैं स्वयं को भी इसमें शामिल करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई दूध का धूला हूँ। मैं स्वयं को भी इसमें शामिल करता हूँ, मैं स्वयं भी सीखने और जानने उसका मैं प्रयास करता रहता हूँ और वही निवेदन मैं सभी से करता हूँ कि हम आप अपने आप को अपग्रेड कब करेंगे? कल की डेट में जब बेनिफिट्स आने स्टार्ट भी हो जाएँगे, तब क्या हम अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट करेंगे? और तब सोचिए अगर अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट करेंगे और अपग्रेड करने का सेंस जो है मेरा, वो ये है कि बहुत सारे अपग्रेशन में सारी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। ईच एंड एवरीथिंग है मेरा विचार जो है, मेरा जो इशारा है, वो हमारे आपके अंदर संपूर्ण चीज़ों को लेकर के अपने आप को अपग्रेड करने के ऊपर है। तो अपग्रेड करना है हमको आपको, ये जो टेक्नोलॉजी के जो स्किल्स हैं, इसको सीखना, ये भी अपग्रेशन है। हमको अपने जितने भी हमको हमारे टूल्स मिले हैं, उन टूल्स तक हमारी एक अच्छी पकड़ हो। एटलीस्ट अगर हमारा कभी कोई नियर डियर एंड डियर अगर हमको मिल जाए
और हम उसको बताना चाहते हैं या कभी उसने हमसे पूछ ही लिया या बहुत सारे हमारे मित्र साथी एवं प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी हैं। और कोई मान लीजिए अगर कल की डेट में एक्स वाई जेड अगर आपका कोई नियर एंड डियर आपसे मिल करके पूछ लिया या उसने सोशल मीडिया के थ्रू या आपसे कमेंट कर लिया, तो आप उसे क्या बताएँगे कि रुको ज़रा हम फलाँ से पूछ के बता रहे हैं। तो पूरी पकड़ होनी चाहिए और जिसको हम एक दिन में नहीं सीख पाएँगे, ये बहुत बड़ी विशाल दुनिया है। तो इसको हम आप धीरे-धीरे अगर रोज़ अगर एक-एक पॉइंट भी अगर हम सीखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये जितने दिन का ऐसा सफ़र चल रहा है, वो हमको आपको अपनी आनंद यात्रा में बिताना चाहिए। चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से हो रही हैं, बैकएंड पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमको आपको न दिख रही हैं और न दिखाई जाएँगी, ये मेरा अपना विचार है। न दिख रही हैं, न दिखाई जाएँगी, हमको केवल उतना ही दिया जाएगा जितना हमारे अब दिमाग उतना पचा पाने में सक्षम हो, ये मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसका एक खामियाज़ा भी कहीं न कहीं भुगतना पड़ता है। हमारे अशोफारा सर विगत वेबिनार में कुछ ऐसी बातें कर चुके हैं, कि कहीं न कहीं वैसा कुछ खामियाज़ा भुगतना भी पड़ा है। इसलिए वो उतना ही बताएँगे जितना उनकी लीगल टीम उनको बताएगी और जितना बताना उचित रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली एक सही भाई बात है कि कंपनी वो बना रहे हैं, तो कंपनी की जो प्राइवेसी होती है, जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, जो गोपनीयता होती है, उसका भी उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट है। ये जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हर 3 महीने पे एक नया टेक्नोलॉजी आ जाती है, एक नया मोबाइल आ जाता है। आपके प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे जो भी आपके मोबाइल के जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं, वो आपके हर महीना 2 महीने पे आपसे अपडेट वर्ज़न माँगने लगते हैं। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया और दूसरी चीज़ ये मार्केट है। मार्केट में आप किसी को प जज नहीं कर सकते, किसी को पहचान नहीं सकते कि कौन क्या है, कैसा है, वो अच्छे नेचर का है कि खराब नेचर का आप नहीं जज कर सकते हैं। तो जैसे आप राजनीति में उठा के देख लीजिए, कब कौन व्यक्ति इस जगह रहे, कब कौन व्यक्ति उस जगह चला जाए, तो शतरंज की बिसात जैसी सारी चीज़ें हैं। उसी प्रकार से मार्केट है, बिज़नेस है। जब हम कहते हैं कि हमारा ऑन पैसिव एक बिज़नेस है, तो इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना चाहिए। और चूँकि ये बिज़नेस है, हमारे शुफ़ारा सर, हमारी टेक टीम, हमारे जो भी हमारे उम, बड़े-बड़े हमारे बुद्धिजीवी, हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो भी इंजीनियर्स लोग हैं, वो सब लगे हुए हैं उसको बेहतरीन बनाने में और बहुत शानदार चीज़ें बनाने में पूरी तरह से दिलो-जान एक करके, दिन-रात एक करके वो अपना काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑन पैसे को उसका काम उसके तरीके से करने दिया जाए। उसमें हम आप कोई अपना आर्गुमेंट या फिर आप अपना कोई बहसबाजी या कोई तर्क-कुतर्क करने का या ये सब ना करें तो वो सभी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि करने से भी ऑन पैसे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग कल तक बहुत उल्टा-सीधा बोलते थे, बहुत जो ज़्यादा चिल-प सब किए, उसके बाद थक-हार के बैठ गए हैं। कुछ नए मेढक टर्रेटो करना स्टार्ट किए हैं, वो भी कुछ दिन ऐसे कर के चीख-चिखा के वो बैठ जाएँगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे जो प्राउड फाउंडिंग मेंबर मित्र हैं, उनको समझना चाहिए। ये मैं बाहर वालों के लिए मैं निवेदन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार वालों के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। क्योंकि हम आप नहीं बना रहे हैं, जो भी टूल्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं, हम आप नहीं बना रहे हैं। हम आप उसके पार्ट हैं, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं। तो हमेशा 2 चीज़ें रहती हैं, आप चाहे नेगेटिव भी सोच सकते हैं, चाहे पॉज़िटिव भी सोच सकते हैं। तो नेगेटिव सोच करके अगर आप लोग थक चुके हों, तो आप थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी की ओर भी सारे लोग चला जाएँ। और मुझे तो मैं यही कहना चाहूँगा मित्रों कि एआई बहुत बड़ा सेक्टर है, एआई की बहुत बड़ी दुनिया है। बहुत सारी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ टेक कंपनियाँ इस दिशा में काम कर रही हैं। हर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, हर कंपनी के जो टूल्स हैं, हर कंपनी की जो विचारधाराएँ हैं, वो सब अलग-अलग हैं। और यही चीज़ हमारे अशोक सर ने ये कहता हूँ ना हमारे ढिल्लों सर आते हैं अक्सर, वो अक्सर इस चीज़ को बोलते हैं और मैं वो कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मैं नोटिस करने की कोशिश करता हूँ। हमारे ढिल्लों सर अक्सर ये कहा करते हैं कि आप सर की बातों को डिकोड किया करें। और वो चूँकि काफ़ी समय से उनके साथ में है, तो बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करने में सफल हो भी जाते हैं। और
तो मैं भी वो थोड़ी-थोड़ी बातों को मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमारे एस मुफारा सर जो हैं चूँकि बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जभी भी वो वेबिनार्स में आते हैं, जभी भी वो हम लोगों के साथ रहते हैं, तो तमाम प्रोटोकॉल होते हैं। वो चाहते तो हैं बहुत कुछ बताना, लेकिन चाह के भी वो चीज़ें नहीं बता पाते हैं। लेकिन अगर हम आप उनके एक-एक शब्दों को पकड़ें और उस शब्द को जज करने, उस शब्दों को मीनिंग निकालने का प्रयास करें, तो बहुत उसमें मतलब कि गहराई छुपी होती है। और उन गहराई से अगर आप उनको समझने का प्रयास करें, तो अभी आज एक डेट में आज की डेट में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और एक वीडियो भी मैंने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। और मैं वीडियो मैंने देखा है, तब से मेरा दिमाग ही घूम गया है। एआई की इतनी बड़ी दुनिया होने जा रही है। हम आप आज के लिए परेशान हैं। आने वाले समय में वो सारी चीज़ों को वो सारी जो आर्टिकल्स की सारी चीज़ें थी, अगर आप लोग उसको देख लेंगे तो बहुत सारे लोग अचंभित रह जाएँगे कि अरे! ऐसा-ऐसा क्या-क्या होने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दुनिया आने वाले कुछ ही वर्षों में आप बहुत सारी चीज़ों को मित्रों चेंज होते हुए देखेंगे और किसी ने परिकल्पना नहीं की होगी और सब कुछ परी लोग जैसा आपको महसूस होगा कि परी लोग की जो कथाएँ थी वो आज कैसे सत्य हो गई हैं। तो थोड़ा-सा इस तरफ से इस दिशा में भी अगर हम आप अपने माइंडसेट को लेके जाएँ और देखें तो बहुत बड़ी चीज़ें हो होती नज़र आएँगी। ये हमारा जो कनेक्ट जिसमें हम लोग इस समय प्रेज़ेंट काम कर रहे हैं, इस समय हम लोग वेबिनार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये वर्तमान मैं तो समझता ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि ये जो वर्तमान हमारा वर्ज़न है, यही इतना काबिल-ए-तारीफ़ है कि अगर इसी को ही हम अगर हमारे ऐसा जो है कमर्शियलाइज़ कर दें, तो ये भी बहुत बड़ा धूम मचाएगा। लेकिन हमारे यश सर का जो विचार है, जो सोच है कि कुछ एक ऐसा दो अभी मैं 2-4 दिन 5 दिन पहले भी मैंने यही शब्द निकाला था कि एक आम यूज़र जो बहुत कम पढ़ा-लिखा है, जो नथिंग कुछ भी नहीं पढ़ा-लिखा है। आज अनपढ़ लोग भी मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, मोबाइल को एक्सेस कर रहे हैं। तो आज वो कितना पढ़े-लिखे हैं, लेकिन देखते-देखते, सुनते-सुनते, समझते-समझते आज वो लोग धड़ाधड़ मुझसे भी कहीं अच्छा मोबाइल वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे शुफ़ारा सर का जो विज़न है कि एक साधारण, अति साधारण मतलब अगर एक अनपढ़ व्यक्ति के पास भी जो इंटरनेट यूज़र है, उसके पास भी जिस दिन हमारे ऑन पैसिव के टूल्स जाएँ और उसके हाथ में उसके मोबाइल में हमारा ऑन पैसिव के जो टूल्स हैं वो एक्सेस करना स्टार्ट करे, तो उस आम यूज़र के मुँह से निकलना चाहिए वाह! और यही हमारे शुफ़ारा सर की सोच है, विज़न है, मिशन है कि किस तरीके से लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ और बेहतरीन रेट में और बेहतरीन क्वालिटी फीचर्स दिया जाए और साथ ही साथ उनको कुछ ऐसे बेनिफिट प्रोग्राम दिए जाएँ कि जिसके साथ वो अपलिफ्टिंग फॉर ह्यूमैनिटी की जो हमारे सर की जो एक सोच है, जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनका विज़न और मिशन है, सारी चीज़ों को वो एक साथ में ला कर के दे सकें, ये हमारे शुपारा सर का सोच है, विचार है और हम सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ उनके साथ में साथ कंधे से कंधा मिला कर के खड़े हैं, पूरी सशक्त होकर के हम लोग एक साथ खड़े हैं और बस हमको आपको बस मैं यही कहना चाहूँगा एक बार फिर से कि अपने आप को हमें आपको अपग्रेड करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ आ रही है और बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में और आएगी। यदि हम आप अपने आप को बेहतरीन ढंग से अपग्रेड करते चलेंगे, तो ये हमारे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और लोगों को बताने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक आत्म-संतुष्टि का भाव मिलेगा आपको। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम बहुत पढ़े-लिखे हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि मोबाइल में ऐसे-ऐसे फीचर्स हैं प्रेज़ेंट टाइम ही कि हमको आपको उसके बारे में नहीं मालूम है और जब कहीं फँसते हैं तो फिर हमको आपको एक अजीब-सी चुभन होती है कि हमको आता ही नहीं है और हम आप किसी की हेल्प लेने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपग्रेशन होना चाहिए, हमारी स्किल सीखने की उसमें क्वालिटी में अपग्रेशन होना चाहिए और हमारे ज्ञान के मामले में हमारा अपग्रेशन होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों में हम आप अपने आप अंदर लगातार आत्म-मंथन करें, आत्म-चिंतन करें, अपने आप को अ, लगातार उन्नत बनाने का प्रयास करें। इन्हीं सब अपने
छोटे विचारों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और अगर मेरी कोई बात किसी को हर्ट हुई हो, तो मैं सहृदय आप लोगों से क्षमा भी चाहूँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।